बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के एक कबीले में एक गैर मुस्लिम शादीशुदा औरत रहा करती थी। इसका शौहर बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। एक मर्तबा इसने सुना कि मुल्क अरब यानी मक्का में अल्लाह के आखिरी नबी जो अल्लाह के महबूब नबी है, उन पर एक सूरत नाज़िल हुई है जिसका नाम सूरह फातिहा है। इसमें हर बीमारी की शिफा मौजूद है और जिस पर भी दम की जाती है या पढ़कर फूंकी जाती है वो इंसान अच्छा हो जाता है। यहाँ तक कि इसमें बेशुमार बरकत है। इसमें ये अब अकीदे की बात है। मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, अल्लाह पाक जिसके दिल में ईमान की रोशनी डालना चाहे अल्लाह की कुदरत का तो अब सबको अंदाज़ा होगा। किसी शख्स से इस औरत ने सूरह फातिहा सीख ली। फिर जब इसने सूरह फातिहा का तर्जुमा पढ़ा तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जब भी ये सूरत ही थी अल्लाह ताला इसके बिगड़े कामों को संवार देता था। एक दिन इसके बेटे को एक खतरनाक जहरीले बिच्छू ने काट लिया। बड़े बड़े हकीमों तबीबों ने को बुलवाया गया। सब ने यही कहकर जान छुड़वा ली कि इस बिच्छू का जहर बहुत खतरनाक है, बच्चे का हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा ये बच्चा बस कुछ ही देर का मेहमान है। माँ का रो रो कर बुरा हाल था और शोहर अपने खुदाओं की इबादत कर रहा था, से मदद मांग रहा था। जब कोई हल नहीं निकला तो इस औरत को याद आया कि सूरह फातिहा के बारे में इसने पढ़ा है, इसमें हर बीमारी की शिफा है। इसके दिल में ख्याल आया कि अगर मैं इसे पढ़कर अपने बच्चे पर दम करूं, क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा? क्योंकि अल्लाह ताला ने इस औरत को ईमान की तरफ लाना था, इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मज़ीद पैदा करनी थी, तो इसकी ज़ुबान तासीर दे दी। अब इसने इस सूरह पढ़कर इस जगह पर दम किया जहाँ बिच्छू का कांटा था, तो इसका लड़का कर बैठ गया और जब इसने सूरह फातिहा पानी पर दम करके बुलाया, वो उठकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी बिच्छू ने भी इसको काटा ही नहीं था। इसका शौहर दौड़ता हुआ इसके पास आया और कहने लगा, किसी तबीब ने और किसी हकीम ने इसे ठीक नहीं किया, तो तुमने ऐसा क्या अमल किया जो ये बच्चा ठीक हो गया? इसने कहा, कुछ भी तो नहीं, बस एक सूरह है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है। बस वो मुझे याद थी, मैंने पढ़कर अपने बच्चे पर दम किया और इसका पानी पिलाया। देखो कैसे ठीक हो गया हमारा बच्चा। इसका शौहर बजाय खुश होने के इससे नाराज़ हो गया कि तुम ये क्या जादू टोने कर रही हो। इसकी बीवी कहने लगी, जिंदा सही सलामत है हमारा बच्चा, वरना हमसे बिछड़ने वाला था। इसने कुछ ना सुना और अपनी बीवी को डांटने लगा कि इसे इस्लाम से नफरत थी। जब इसकी बीवी यही अमल करने लगी तो इसको अपनी बीवी से भी नफरत हो गई। अब इसने इस पर जुल्म करना शुरू कर दिया। हर रोज़ इसको मारता पीटता और कहता कि अब मैंने तेरे मुंह से ये सूरत सुनी तो याद रखना, तेरी खाल खींच लूँगा। इसको अल्लाह के कलाम पर बिल्कुल यकीन नहीं था, जबकि इसकी बीवी को अल्लाह के कलाम पर यकीन हो गया। अब इस औरत को अल्लाह ताला ने इस तरह मदद की कि ये बड़ा ईमान अफरोज़ है। इस औरत का शौहर जब घर से काम करने के लिए निकलते वक्त जब इसने अपना जूता पहना तो इसमें वही बिच्छू मौजूद था जिसने इसके बेटे को काटा था। इसके डंग से बच्चा तो बच गया मगर खुद न बच सका, क्योंकि जब बिच्छू ने इसको काटा तो जहर पूरे जिस्म में फैल गया और तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ गया। खानदान में यह खबर पहुंची, कहराम मच गया। अब शौहर दुनिया से जा चुका था। शौहर के मरते ही इसके घर में तो नौबत फाकों तक आ गई। वो औरत कर्जदार होकर रह गई और जब परेशान थी दिल में फिर वही बात आई कि मैं सूरह फातिहा का विर्द करती हूँ, क्या पता मेरी परेशानियाँ भी दूर हो जाएं। फिर वो रोज़ ज़ोर ज़ोर से सूरह फातिहा पढ़ने लगी। चलते फिरते उठते बैठते सूरह फातिहा का विर्द करती रही और इतने एतमाद और यकीन से पढ़ती रही, इसका कोई हिसाब ही नहीं था। जब कोई बंदा अल्लाह ताला से उम्मीद लगाता है तो अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करता। फिर यूँ हुआ कि 7 दिन के अंदर अंदर इसको खुशखबरी मिल गई कि इसके कारोबार
کو سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا دوست آ گیا ہے۔ جب دوست کو خبر ملی کہ دوست کی بیوہ کا کوئی سہارا نہیں ہے، وہ اس کی بیوہ کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ فکر نہ کریں، وہ میرے بھائی کی طرح تھا، میں آپ کی مدد کروں گا اور جو بھی پریشانیاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی۔ پھر اس شخص نے اس عورت کا سہارا بن کر اس کا پورا کاروبار سنبھال لیا۔ پھر دھیرے دھیرے جیسے زندگی پہلے تھی ویسے ہی ہو گئی۔ اس کے شوہر کے دوست نے اس عورت کو سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے سن لیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ کیا یہ کوئی منتر ہے جس سے بہت فائدہ ہوتا ہے؟ مجھے بھی سکھائیے۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی یہ کوئی منتر نہیں بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید جو ان کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، اس میں ایک سورت ہے جس کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ پھر کہنے لگی مجھے تو اس پر بہت یقین ہے، میں نے کسی سے یہ سورہ فاتحہ سیکھ لی تھی اور اب میں چلتے پھرتے یہ سورت پڑھتی ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی اگر اتنا ہی اس سورت کو مانتی ہے؟ وہ مزید کہنے لگا کہ اس ایک سورت کی اتنی تاثیر ہے تو پورے قرآن کی کتنی تاثیر ہوگی؟ وہ عورت کہنے لگی کہ میں مسلمان ہو جاؤں لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا۔ شخص نے کہا کہ اب تو آپ کا شوہر بھی نہیں اور ایک سورت کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر میں اتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں، ہم دونوں قرآن مجید سیکھیں گے تو ضرور پڑھیں گے۔ وہ کہنے لگی جی آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یوں وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔